दोस्तों, इग्नोर ना करें इन संकेतों को जो आपको दिला सकती हैं महालक्ष्मी की कृपा या आपको धन धान्य, आपको कर सकती हैं माला माल। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जो हमारी थोड़ी सी इग्नोरेंस होती है, छोटी छोटी अनदेखी होती है, हमारे किस्मत को कैसे पीछे धकेल देती है। दोस्तों, अगर हमें सही समय पर इस चीज का ज्ञान हो जाए कि हमारे को अब कुछ शुभ होने वाला है या अब कुछ अशुभ होने वाला है, तो अशुभ से बचने के प्रिकॉशंस हम से ले सकते हैं और शुभता को बढ़ाने के लिए हम एफर्ट्स और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो चर्चा करने वाला हूं, जो हमने इसका विषय रखा है, इग्नोर ना करें इन संकेतों को जो आपको दिला सकती हैं महालक्ष्मी की कृपा या आपको धन धान्य, आपको कर सकती हैं माला माल। तो वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन में इन चीजों का पहले ही आपको एक सांकेतिक रूप से आभास करा देती हैं, जिसको अगर आप पॉजिटिव रूप से उस पर समझें और उसको जीवन में अप्लाई करें तो उसका जो इफेक्ट है वो कई गुना बढ़ सकता है, उसके लाभ के इफेक्ट को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस हैं बिना रोक टोक आपके पास आती रहें, कंटिन्यूटी में आती रहे। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और ओम नमः शिवाय लिखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे संकेत जो हमारे देवी देवता हमें लक्षण देते हैं, संकेत देते हैं कि अब आपकी लॉटरी खुलने वाली है, अब आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ चमत्कारिक होने वाला है, कुछ आर्थिक रूप से आप मजबूत होने वाले हैं, माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। तो हमें अगर उन संकेतों का पता चल जाए तो हम समय रहते उस समय का और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके कई गुना उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ मौका दे सकता है, भगवान उसका संकेत आपको दे सकता है। एफर्ट्स करना, परिश्रम करना हमारा फर्ज है, और अगर इन दोनों का ये जो सांकेतिक रूप से भगवान ने दिया है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, और कर्म का उसमें एफर्ट लग जाए, कर्म उस पर जुड़ जाए, तो वो एक जीवन को बहुत बेहतर स्थिति तक ले जाता है। तो दोस्तों, इसी बात पर चर्चा करते हुए मैं कुछ आपको बताता हूं, कुछ ऐसे संकेत जो आपको इंडिकेशन देते हैं धनवान बनने का, अमीर बनने का, या आपके पास पैसा आने का। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि घरों में चूहे घूमते रहते हैं, लेकिन अगर आपके घर में छुछुंदर आ जाता है और राउंड मार के चला जाता है, चू चू करता है, वो आवाज करता है, उसका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, वो छुछुंदर जब आपके घर में आता है तो ये संकेत होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। आर्थिक रूप से आप पहले से समृद्ध हो सकते हैं, संकेत है कि अब आप समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे, बस आपको एफर्ट करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मैं बताऊं तो अगर आपके घर में मोटे चींटे या मोटे मकोड़े, जिन्हें चींटे भी कहा जाता है, मकोड़े भी कहते हैं कई लोग, जो अक्सर आप पीपल के नीचे देखते होंगे, मोटे मोटे चींटे होते हैं, अगर 1 2 4 5 की गिनती में वो आपके घर में टहलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, झुंड ना हो, एक आध हो, तो ये भी आपके पास धन आने का संकेत होते हैं। इसलिए जब भी ऐसी चीजें हों तो अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें, भगवान आपको बहुत जल्दी सुख समृद्धि से, धन से मालामाल करने वाला होता है। दोस्तों, आगे बात करें तो जब कभी कोई तोता आपके घर में उड़ के कहीं से आ जाता है और आप उसे देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और वो तोता आता है, घूमता है, थोड़ी देर आपके पास रहता है या आपके घर में रहता है और उसके बाद चला जाता है, जब इस तरह का संकेत आपको मिलता है तो ये माता लक्ष्मी की कृपा आने का संकेत होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आने का संकेत होता है। इसलिए आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अब पहले से बेहतर स्थिति में आ सकते हैं, ऐसा ये संकेत होता है। तो अपने एफर्ट्स को आपको लगाना चाहिए, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में छिपकलियां होती हैं और छिपकलियां हमारे शरीर पर भी गिरती हैं, हमारे बॉडी के ऊपर गिरती हैं। अगर हमारे माथे के हिस्से में यहाँ पर अगर कभी छिपकली गिरती है तो ये संकेत होता है कि अब कहीं ना कहीं
हमारे जीवन में आ रही गरीबी, आ रही तंगी, आर्थिक परेशानी अब दूर होने वाली है। माता अपनी कृपा हमारे ऊपर देने वाली है, भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा बनाने वाले हैं। तो ये शुभ संकेत होता है, यहाँ पर आपको एफर्ट्स जरूर लगाने चाहिए। दोस्तों अगली बात करें तो अगर कभी आपके बाजू पर फड़फड़ाहट होती है, यानी बाजू का फड़कना होता है और खासकर मध्य के भाग में, तो ऐसे में आप ये मान के चलें कि अब आपको धन आने का रास्ता बनने वाला है, आपकी आर्थिक परेशानी दूर होने वाली है। ये स्त्रियों के लिए बाएं बाजू पे और पुरुषों के लिए दाहिने बाजू पर ये पॉजिटिव होता है। यानी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर आपके बाजू फड़कना शुरू हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। दोस्तों हमारे स्वप्न के रूप में भी हमें काफी संकेत मिलते हैं। अगर हमको अपने स्वप्न में कोई अर्थी दिख जाती, कोई अपने पितृ मिल जाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो ये संकेत होता है कि अब हमें धन की कृपा मिलने वाली है। इसी प्रकार से अगर कोई देवतागण, कोई भी देवता, हनुमान जी हों, शिव हों, माँ लक्ष्मी हो, भगवान विष्णु हो, कोई भी देवता अगर हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं, हमें सपने में वो नजर आते हैं, तो ये संकेत होता है आर्थिक स्थिति के मजबूत होने का, आपके रुके कार्यों का बनने का। तो वो समय आपके भाग्य उदय का है। आप थोड़े से एफर्ट्स लगाएं तो परमात्मा आपका पूर्ण साथ देगा। आपका कर्म और भाग्य ईश्वर की तरफ से आपको दिया जाएगा और ये दोनों मिलकर आपके लिए एक अच्छे जीवन का आधार बनेंगे। दोस्तों सुबह उठते हैं और उसी समय पर कोई गाय आपके दरवाजे पे आती है और रंभाना शुरू कर देती है, अपनी आवाज निकालनी शुरू कर देती है। जब इस तरह का संकेत आपको मिलता है तो ये भी आपके लिए भगवान की कृपा आने का, माता लक्ष्मी की कृपा आने का संकेत होता है। आप अपने कर्ज से मुक्त होने वाले हैं, स्त्रियों के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा और आपके जीवन में लग्जरीज का बढ़ना अब निश्चित होता है। बस आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। दोस्तों अगली बात करें तो अगर पुरुषों के दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में हथेली पर खुजली होने लग जाए और ऐसे ही स्त्रियों के लेफ्ट हैंड में हथेली के बीच में खुजली होने लग जाए, तो ये भी संकेत होता है कि आपको अब माता लक्ष्मी कुछ कृपा देने वाली है, आपके पास धन आने वाला है। ऐसे में एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए। दोस्तों हथेली का जो ये बात सुनी है आपने, ये बहुत बार अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं सुनी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर के सामने आप घर से निकल रहे हैं या आप सुबह उठते हैं और आपको गधा नजर आ जाता है, गधा जो कि अक्सर किसी को जो अपनी अकल को यूज नहीं करता या थोड़ा सा स्लो होता है, बेवकूफ टाइप का होता है, उसे गधे से संबोधित किया जाता है, एक तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन गधा अगर आपको घर से निकलते वक्त नजर आ जाए तो ये शुभ संकेत है, अब आपको माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्द मिलने वाली। ये संकेत होता है कि भगवान भोलेनाथ अब आपके जो भी बिगड़े काम हैं उनको बनाने वाले हैं। तो ये अच्छे समय की शुरुआत होती है, बस आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों गधे के मामले में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको गधा निकलते वक्त नजर आता है तो वो कोई आवाज करता हुआ ना हो, वो अपनी आवाज ना निकालता हो, वो चुपचाप खड़ा हो या घास चर रहा हो, इस तरह की चीजें दिखती हैं तो ये आपके लिए शुभता का संकेत होता है, माता लक्ष्मी की कृपा पाने का संकेत होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको कभी नेवला नजर आता है, आप घर से निकल रहे हैं और आपके रास्ते को नेवला काट जाए, यानी वो आपके सामने से क्रॉस कर जाए, तो ये संकेत होता है माता लक्ष्मी की कृपा का। यहाँ पर ये नेवला संकेत होता है कि जो आपकी परेशानियां चल रही थी उनको ये हराते हुए, उन कष्टों को जड़ से खत्म करते हुए अब आपके जीवन में शुभता का ये आगाज करवाने वाला है। तो नेवले का आपके रास्ते में नजर आना आपके लिए बहुत शुभ होता है। दोस्तों अगर आप किसी नए घर में जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं या आप कहीं पर, आपके घर में कोई
रिश्तेदार आता है जिनका छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु है, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का है, और वो आपके घर में आकर एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वो आपके घर में आते ही आपके साथ खेलना शुरू कर देता है। तो ये पॉजिटिव संकेत होता है, अब माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। इसी प्रकार अगर कोई शादी का जोड़ा यानी न्यूली कपल आपके घर में भोजन करने के लिए आते हैं, आपके साथ बहुत हंसी खेल के साथ वो आपके साथ भोजन करते हैं, तो ये जो भोजन करने का उनके साथ संयोग बनता है, ये किस्मत वालों का बनता है। अगर ऐसा संकेत बन रहा है तो ये लक्ष्मी के आने का संकेत होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूली कपल को शादी के बाद उनको घर पर बुलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। तो आपके घर में भी अगर ये रिवाज है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है और कोई आ जाता है आपके घर में तो उनका अतिथि सत्कार जरूर करें, क्योंकि वो आपके घर में आए हुए लक्ष्मी और विष्णु का अवतार के रूप में हैं। वो 1 साल तक उसी रूप में रहेंगे। अगर आप उनको घर में आमंत्रित करते हो, उनको भोजन करवाते हो, तो निश्चित ही आपके रास्ते खुल जाते हैं, धन और सुख समृद्धि आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इसी नोट के साथ कि आप लोग भी इन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और ये संकेत आपको मिलते हैं तो उसका पूर्ण फायदा उठाएंगे, केवल भाग्य के भरोसे ना रहकर कर्म को भी करेंगे, तो माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा होगी। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार।